प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी पंजाब के हवाले से। सीएम पंजाब अब अदालत ने हुक्म दे दिया है और परवेज़ इलाही होंगे और इस पे मुस्लिम लीग नून का बड़ा शदीद रद्द अमल आ रहा है। और हम देख रहे थे कि पिछले 3 दिनों से ही मुसलसल मामला जो हैं वो कुछ इतने अच्छे नहीं थे हुकूमत की तरफ से। जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही थी, जिस तरह का रद्द अमल आ रहा था, अब फैसले के बाद भी मरियम नवाज का जो ट्वीट है, उन्होंने कहा कि ये इंसाफ का कत्ल जो है वो नामंजूर। और इससे पहले आज फैसले से पहले भी उन्होंने कहा था कि जारहाना हिकमत अमली अपनानी होगी हुकूमत को। और हुकूमत के हवाले से वो बार बार ये चीज़ें कहती भी नज़र आई हमें, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई जलसा हो, और खुश नहीं दिखाई दी। और हिकमत अमली क्या है, क्यों ये मामला जो है वो ख़राब हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का बयानिया बिल्कुल डिफरेंट है, मरियम बीबी अलग बयानिए को टो कर रही है। मामला कहाँ है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है किरण इमरान साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून से। किरण, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी। किरण इमरान साहिबा, सिमाबिया ताहिर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं। आपसे सवाल ये है कि इस फैसले को आप किस तरह देख रहे हैं, जो कि हमें बाज़ाहिर लग रहा था आपके जो वफाकी वज़रा थे और बाकी PDM की जो लीडरशिप थी, जिस तरह उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, फैसला ज़ाहिर है उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके बिल्कुल ऐन मुताबिक ही आया, ज़ाहिर आपके हक़ में नहीं आया। फैसले को किस तरह देखती हैं? और दूसरा, क्या अब चीज़ें समूथ, जिस तरह आपने शिकस्त तस्लीम की थी, मैंने शुरू में इंट्रो में भी कहा, मरियम बीबी ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया था कि हमें शिकस्त हुई, हम मानते हैं। तो अगर CM के इंतखाबात के हवाले से भी ये मामला ना होता, चौधरी शुजात साहब वाला ख़त, अब गवर्नर राज की बात भी हो रही है, शायद इस तरह की कोई एक्टिविटी नज़र आए। एक तरफ आप ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं कि किसी तरह चीज़ें स्मूथ हों, दूसरी तरफ जब इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं तो ज़ाहिर सियासी इस्तेकाम तो नहीं मुमकिन होगा। तो अब चीज़ें स्मूथ करने के लिए बेहतर ये है कि पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले कर दिया जाए आसानी के साथ। देखिए जी, जहाँ तक बात की आपने फैसले की, और जो आपने बात की कि हमारे जो मिनिस्टर थे, फेडरल मिनिस्टर जितने भी थे, और मरियम नवाज साहिबा ने भी अपने ट्वीट के जरिए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस चीज़ पर रोशनी डाली है, बार बार ये बात कही कि फुल बेंच बनाया जाए। क्योंकि देखिए, इस बेंच पे एक बार नहीं था, और हमें यकीन था कि हमारे खिलाफ ही जो है फैसला आएगा। जो अभी कुछ देर पहले ये फैसला आया और आप सब लोगों ने देखा। मुझे बताएं, अगर ये फुल बेंच बन जाता और चाहे फैसला यही आता, तो एक तकरम कायम रहता। उस तकरम को कायम करने के लिए बिफोर द टाइम बात की गई। ऐसा तो नहीं है कि आज फैसला आना था और आज बात की गई। ये 2-3 दिन से इस पे बात हो रही है कि हम कह रहे हैं कि फुल बेंच करें। तो देखें, एबिलिटी है अदलिया की, और एक रूल है कि जब अगर साइनिंग कहें कि मुझे इस जज पे एतबार नहीं है, तो वो चेंज हो जाता है, वो उस बेंच से निकल जाता है। तो हम तो ये नहीं कह रहे थे चीफ जस्टिस को, तो हम नहीं ये कह सकते कि आप इस बेंच का हिस्सा न रही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने तो रहना ही है। लेकिन अगर फुल बेंच ही ये फैसला कर लेती तो मेरे ख्याल से हम बड़े दिल के साथ इसको एक्सेप्ट करते। वही बात, मैं खत लिखूं तो उसका मीनिंग और है, और अगर आप खत लिखें तो उसका मीनिंग और है। और जहां तक आपने बात कही कि आगे समूह कैसे चलेगा, मुझे बता दें PTI में गालियां के अलावा तो कोई बात होती नहीं है। अब पंजाब इनके पास दोबारा वापस आज के फैसले से वापस आ गया। तो मुझे स्मूथली आप बता दें, मुझे मेरे कोई भी कायदीन, मेरा कोई भी वर्कर बता दें जिसने कभी गाली दी हो मुस्लिम नून का। तो जो किरण इमरान साहब आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मसला ये है कि आपकी तरफ से भी आपकी जो मिनिस्टर्स हैं, साद रफीक साहब की 3 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर मैं वो आपको सुनवाऊं, यकीन करें आप नहीं सुन सकेंगी, मैं नहीं सुन सकता, ऑन एयर करने के काबिल नहीं है। गो के मीडिया ने वो दिखाई, ज़ाहिर है ऑन एयर हुई, लेकिन ये बात ना कहें दोनों तरफ से। अगर PTI गलत ज़बान इस्तेमाल कर रही है तो आपकी तरफ से भी गलत ज़बान इस्तेमाल होती है, इस माजी में भी होती रही। हम तो यही कह रहे हैं कि किसी तरह ये सियासी शिद्दत पसंदी का खात्मा हो और अच्छी बात की जाए, दूसरे लोगों को बुरे अलकाब से ना नवाजा जाए, ना पुकारा जाए। ये तो हम चाहते हैं कि इस चीज का आगाज हो, लेकिन कहाँ से होगा? ना आप राजी हो रहे हैं, ना PTI वाले हो रहे हैं। आप मुझे बताएं 2018 में जब PTI की हुकूमत आई तो चार्ट ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बात की गई,
बिल्कुल की गई। कहा गया तो मुझे बताएं, हुकूमत को बड़ा दिल करना होता था ना, तब तो पीटीआई की हुकूमत थी, तो तो हम बड़ा दिल तो इन्होंने नहीं किया। किरण, हम कहते रहे, ये मुझे हम अपने प्रोग्राम में कहते रहे कि पीटीआई को वसी तर मफाद में आप सब लोगों के साथ बातचीत करके आगे बढ़ना चाहिए था, और शायद बातें होती तो ये मामला भी आज ना होते, लेकिन उन्होंने नहीं किए। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप भी नहीं करेंगे। नहीं, हम तो आज भी ये तो ऑपोजिशन में नहीं बैठे। मुझे बता दें, ना मैं खेलूंगा, ना मैं किसी और को खेलने दूंगा। ये तो विकेट लेके भाग गए। मुझे बताएं, ऑपोजिशन की बेंचेस खाली हैं, आप आए, बिल्कुल ऐवान ठीक में है, आए, लेकिन ऑपोजिशन में बैठे, मुकाबला करें। ये किरण लोग पहले भी किरण इमरान साहिबा, फजल रहमान साहब ने कहा कि हम इस हुकूमत को घर भेजेंगे, यानी उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इमरान खान साहब को घर भेजेंगे चूंकि इसने मुल्क तबाह कर दिया। उन्होंने कहा खजां जाए बहार आए या ना आए, वो उनका मुल्क चले या ना चले हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये घर जाने चाहिए। तो जब इस तरह के इंतकाम लेंगे, चाहे ये हो या आप हो, तो फिर मुल्क तो नहीं चल सकता ना, कैसे चलेगा? देखिए, मेरा मानना है, जी 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 मेरी अपनी पर्सनल राय है कि देखिए, स्लिप ऑफ टंग जरूर हो सकता है, ठीक है, उसमें गाली नहीं आ सकती, लेकिन स्लिप ऑफ टंग जरूर हो सकता है। मैं फजल रहमान साहब को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, नहीं, मैं वो आपके हुकूमत का इत्तेहाद है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ज़रा आप नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपने कायदीन की बात कहूँ तो मैं उस रेफरेंस से ज्यादा बात करूंगी। आप मुझे मेरे कायदीन में से किसी की बात का, पीडीएम बिल्कुल इत्तेहादी है, इस वक्त पीडीएम ही हुकूमत कर रही है, फेडरल में पीडीएम ही है, और हमने जितने भी अब तक फैसले लिए हैं वो पीडीएम को ही ऑन बोर्ड लेके, अपने सारे इत्तेहादियों को, पीडीएम की सारी जमातों को ऑन बोर्ड लेके हम आज तक, और आज से आने के बाद भी जब तक ये हुकूमत है, हमको साथ मिलाकर ही फैसले लेंगे। मैं ये बात नहीं कर रही, लेकिन हर एक की अपनी राय है। तो रहमान साहब की अपनी राय है, मियां सिराज साहब की अपनी राय है, जरदारी बिलावल भुट्टो की अपनी राय है। तो ये राय का में फर्क हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम खुदा ना खासा देखें, पाकिस्तान है तो फिर आप भी एंकर है, मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, ये सियासत है, ये माशरा है, ये जिंदगी है। और अगर रियासत को ही हम दाव पे लगा दें, किरण, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। आप जैसे अच्छी बात करने वाले अच्छे लोग भी तो हैं इस सियासत में। ऐसा तो नहीं है कि सियासतदान बुरे हैं या सारे ही जजेस बुरे हैं या सारी एस्टेब्लिशमेंट के लोग बुरे हैं। हमें आगाज तो करना पड़ेगा ना अच्छी चीज का। इसलिए अच्छे लोग तो मुझे स्टोरी टू से अब हमें और गाली सुनने की आदत ज्यादा पड़ गई है। वो हमारा एक पंजाबी फिल्मों में ना वो कल्चर होता था, वो डंडा वाला कल्चर। जी जी। अब हमारी सियासत में भी वो जो डंडा वाला कल्चर है ना, वो हमारे जुमलों में, हमारे अल्फाज में, हमारे लहजे में, हमारे जस्टिस में, हमारे हाथ के इशारों में आ गया, सॉरी टू से। तो वो आप जो कहते हैं हम तो आटे में नमक के बराबर, मुझे लगता है कि अच्छे लोग जो है वो आटे में नमक, लोगों को अब जब तक मसाला ना मिले, आप किसी को गाली ना दे। मुझे बताएं, इमरान खान की, मैं तो उसके लफ्ज नहीं बोलती, इमरान खान की तकरीर में से मुझे गाली गलौज के लफ्ज को बाहर निकाल कर आप मुझे बता दें उनकी तकरीर में क्या है। किरण इमरान साहब, मेरा मानना है, जब सादिक और अमीन की बात करते हैं ना, देखिए मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं फिर एक ठीक है किरण इमरान साहब, मेरा मानना है हजूर पाक इस दुनिया की हस्ती में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा इस दुनिया में कोई भी शख्स सादिक और अमीन के लक़ब के ऊपर पूरा नहीं उतरता। ठीक। देखिए किरण इमरान साहब, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हम माजी में नहीं जाना चाहते। मरियम बीबी कहती थी कि शहबाज शरीफ साहब को जब बरतानिया की अदालत से रिलीफ मिला तो उन्होंने कहा कि ये तो इंटरनेशनल सादिक व अमीन है। तो ये तो सियासी बयानात होते हैं, मैं नहीं जाना चाह रहा इसमें। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही, पूरी पॉलिटिकल सेटअप की बात हो रही है कि देखें ना इस वक्त मुल्क कहाँ स्टैंड कर रहा है। हम अपनी पसंद और नापसंद के ऊपर खड़े हैं, चाहे इमरान खान साहब हो या आपकी लीडरशिप हो। हम ये कह रहे हैं कि आपको आज का जो नौजवान है जो 64% है वो आप लोगों को फॉलो करते हैं, उन्होंने सियासत करनी है आने वाले वक्त में। तो वो जब इस तरह का माहौल देखते हैं तो और ज्यादा शिद्दत पसंदी आती है, वो डायलॉग की तरफ नहीं आना चाह रहे हैं, वो चार लोग बैठ के बात नहीं कर रहे, एक दूसरे को और कीचड़ उछाला जा रहा है। तो ये खत्म करना होगा ना, ये किसने खत्म करना है? हमने ही करना ना मिलकर। आप कह रहे ये माशरा हमने ही बनाया है और हम ही इसको संभालेंगे। मुझे बता दें, ये जो माशरे में बिगाड़ कर रखी है ये किस बात में? फिर आप कहेंगे पॉलिटिकल बात कह रही हूँ, मुझे बता दें इंसान क्या नहीं कह सकते।
किरण इमरान की राब्ता मुनक़ता हो गया हमारा, और कोशिश करेंगे कि दोबारा उनसे कनेक्ट कर सकें। और इसमें कोई शक नहीं, इल्ज़ामात ही लगाए जा रहे हैं, और बदकिस्मती है कि हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। इल्ज़ामात लगाना बहुत आसान है, उस पर अमल करना मुश्किल हो जाता है, और इल्ज़ामात साबित करना मुश्किल हो जाते हैं इनफैक्ट। लेकिन पाकिस्तान को अगर आपने तरक्की की तरफ लेकर आना है, तो आप जब डायलॉग की बात करते हैं, तो जब आप मुश्किल में होते हैं तो डायलॉग की बात करते हैं, जब आप मुश्किल से निकल जाते हैं तो आप जारहाना सियासत पे यकीन रखते हैं। चूँकि पूरा मुल्क इस वक्त, आज की अगर हम बात करें, पिछले 3 दिन से टीवी के सामने बैठा हुआ है और वो ये देख रहे हैं कि जी फैसला होगा या नहीं होगा, सीएम कौन बनेगा। तो जब इस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल होगी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा, इन्वेस्टर आपका पाकिस्तान में कैसे आएगा। तो ये जो हुकूमत होती है उस अपर हैंड होता है, उसको बड़े फैसले लेने होते हैं, कड़वे फैसले, मुश्किल फैसले लेने होते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि महाजराई ज़्यादा होती है बदकिस्मती से। इस पर मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।